आज हम सीखेंगे ये कॉलर नेक कुर्ती, वो भी फ्रंट स्लिट के साथ। और साथ ही में हम सीखेंगे इसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ बहुत ही सुंदर बाजू का डिजाइन। इसकी खास बात यह है कि ये कुर्ती सिर्फ हमने 2 मीटर कपड़े में बनाई है, वो भी पूरी लंबाई के साथ। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने वीडियो में बताया है, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए सीखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है, आप चाहो तो कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो। तो कपड़े को सबसे पहले मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है, चौड़ाई में फोल्ड करना है। तो देखो ये फोल्ड वाली साइड है और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा का कपड़ा मैंने इस तरह से जमा के रखा है। अब सबसे पहले लंबाई का नाप डालेंगे। तो जैसे कि मेरी तैयार लंबाई 45 इंच है, उसमें 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई मार्जिन के लिए और 47 इंच पे मैंने मार्क किया है। अगर आप 47 इंच से ज़्यादा लंबी कुर्ती बनाना चाहते हो तो 2.25 मीटर कपड़ा लीजिए। अब देखो यहाँ पर लंबाई का मार्क आया है, तो हम यहाँ पर शोल्डर का नाप डालेंगे। तो 7.25 इंच मेरा शोल्डर है, आपका जितना भी है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद हम डालते हैं हमारे आर्म होल का नाप, यानी मुड्ढे का नाप। जैसा कि मैं मेरा मुड्ढे का नाप डालती हूँ 7.25 इंच पर। अब इसके बाद हम गले की चौड़ाई रखेंगे। तो देखो कॉलर नेक में हम हमेशा 2.5 इंच या 3.25 इंच चौड़ाई रखते हैं, तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच रख रही हूँ। बच्चों के लिए आप 2.25 इंच रखिएगा, स्मॉल साइज है तो 2.5 इंच रखिएगा, नॉर्मल साइज के लिए 3.25 इंच, और अगर आप थोड़ा हेल्दी हो तो 3 इंच चौड़ाई रखिएगा। उसके बाद शोल्डर स्लोप हम देंगे 0.25 इंच पर, यानी 0.75 इंच पर। अब यहाँ से हम इस तरह से तिरछे में से जोड़ देंगे। इसके बाद हम नाप डालेंगे चेस्ट का। मेरी जो चेस्ट है वो 34 इंच है, उसका चौथा भाग होता है 8.5 इंच और उसमें मैंने 0.75 इंच लूजिंग दिया और 9.25 इंच पर मैंने मार्क किया। उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना है देखो, उसका सेंटर करो और पॉइंट देकर वहां पर हम पीछे के मुड्ढे का यानी बैक आर्म होल का शेप देंगे। अब यहाँ से हम आगे के मुड्ढे के लिए 0.5 इंच कम लेंगे। फ्रंट का जो आर्म होल होता है उसका जो कर्व होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ से होता है, तो उससे क्या होता है हमारा कर्व का यानी मुड्ढे की गोलाई का घेरा बढ़ जाता है, इसीलिए हम उसे ऊपर से 0.5 इंच कम कर देते हैं। अब इस तरह से मैंने यहाँ से 0.5 इंच अंदर की तरफ लेके आगे के मुड्ढे का शेप दे दिया। अब हम यहाँ पर टेप रखेंगे और टक्स पॉइंट मैंने 10 इंच पर डाला है। जैसा कि 36 फुल बस्ट है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, उसमें 1 इंच मिलाकर 10 इंच पर टक्स पॉइंट डाला। कमर की लंबाई आप अपने हिसाब से 14 से 15 इंच तक डाल सकते हो और हिप की लंबाई हम 21 या 22 इंच पर डालते हैं, तो मैंने 22 इंच पर डाली। अब यहाँ तक के जो सारे नाप है वो सभी हमारे नॉर्मल कुर्ती की तरह ही डलेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम फुल बस्ट का नाप डालेंगे। 36 फुल बस्ट है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, उसमें मैंने 1/4 इंच लूजिंग डाला है और 9.25 इंच पर यहाँ पर मार्क किया। उसके बाद कमर मेरी 30 इंच है, उसका चौथा भाग होता है 7.5 इंच, उसमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे और 8 इंच पर मैंने मार्क डाला। उसके बाद हिप है हमारी 40 इंच, उसका चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 10.5 इंच पर मैंने मार्क किया। इस तरह से सारे नाप हमारे नॉर्मल कुर्ती की तरह ही डलेंगे। अब बस इसको हम शेप दे देंगे। अगर आपने हमारे नॉर्मल कुर्ती किस तरह से कट होती है उसका वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसके बाहर हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे 1.5 इंच। तो यहाँ तक मैंने 1.5 इंच लिया, बस हिप लाइन के बाहर मैं 1 इंच ही रखूँगी क्योंकि वहाँ पर 1.5 इंच की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इस तरह से हमने यहाँ पर गोलाई बना। अब ये देखिए, ये रहा बंद साइड, ये रहा खुला साइड। तो खुली साइड के और 5 से 6 इंच आप ऊपर की तरफ लीजिएगा, मार्क कीजिएगा और इसे तिरछे में जोड़ दीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। और ये बन गया हमारा ए लाइन कुर्ती का पैटर्न। अगर आप इसे नॉर्मल कुर्ती मतलब साइड स्लिट कुर्ती में बनाना चाहते हो तो भी इस डिज़ाइन को आप बना सकते हो। तो ये हमने ए लाइन पैटर्न में बनाया है। तो इस तरीके से इसका पूरा कटिंग बिल्कुल जैसा है वैसा हमने कर दिया। अब देखो ये जो साइड का कपड़ा है यहाँ पर हम निकालेंगे फ्रंट, तो मैंने इसको इस तरह से उठाकर इस साइड में रख दिया। तो यहाँ पर जितना हो सके उतना हम यहाँ पर ऊपर की तरफ एडजस्ट करके रखेंगे। तो ये देखिए मैंने रख दिया। अब मैं इसको इस साइड में लेती हूँ ताकि हर एक नाप आपको क्लियर नजर आए।
तो इस तरह से अगर हम कुर्ती का कटिंग करते हैं तो सिर्फ 2 मीटर कपड़े में हम हमारी पूरी लंबाई के साथ कुर्ती बना सकते हैं। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल मैंने यहाँ पर कोई फ्रंट की ओर सिलाई मार्जिन नहीं रखा, दोनों बिल्कुल सेम रखे हैं, कोई सिलाई मार्जिन रखने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल जैसा हमारा बैक पैटर्न है वैसा ही हमें कट करके लेना है। अब ये नीचे की तरफ जो कपड़ा बचता है इसमें हम हमारे बाजू का कटिंग करेंगे। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो देखिए आप, हमारा थोड़ा भी कपड़ा यहाँ पर वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल सारे कपड़े में हमारी कुर्ती बन जाती है, पूरा कपड़ा हमारे उपयोग में आता है। तो ये देखिए, इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों निकल के आए। अब यहाँ पर देखो, आगे के लिए हमने जो ये आधा इंच नीचे कम लिया था, तो ये गले के और भी आधा इंच हमारा कम होगा। तो मैं क्या करूँगी, ये जो बैक का पैटर्न है ये आधा इंच ऊपर से अंदर की तरफ मोड़ दूंगी, क्योंकि हमें फ्रंट जो है वो आधा इंच कम रखना है। अब यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी। तो देखो, ऊपर से तो कट हो गया। अब मैं इसे खोल देती हूँ। अब मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, ये आधा इंच नीचे कट हुआ है। अब बारी आती है आर्म होल कटिंग की। तो आगे का जो मुड्ढा है वो अंदर से कटेगा। तो बस मैंने इस तरह से यहाँ से शेप दे दिया। तो ये वही शेप है जो हमने यहाँ पर दिया है, बस ये मैंने नीचे की तरफ डाल दिया। अब इसका भी कटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आर्म होल का और शोल्डर का कटिंग हो गया। तो इसे मैं यहाँ से दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हो गया अंदर की तरफ से कटिंग और ऊपर से भी। अब ये जो बैक पैटर्न है जो हमने ऊपर की तरफ रखा है, इसका काम हो गया। तो इस बैक पैटर्न को मैं साइड में रखती हूँ। ये है हमारा बैक पैटर्न, जो कि इस साइड से खुला है लेकिन इस साइड से बंद है। और ये है हमारा फ्रंट पैटर्न, जो कि दोनों साइड से खुला है। ये रहा। अब बैक पैटर्न को मैं साइड में रखती हूँ और जो फ्रंट पैटर्न है इसे मैंने खोल कर रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने ये दूसरे कलर की पट्टी ली है। तो ये पट्टी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं दोनों साइड में। तो ये जो पट्टी है ये लगभग मैंने 3.5 इंच चौड़ी रखी है। अब इस पट्टी को हमें उल्टी साइड में ऊपर से नीचे सिलाई लगानी है और सेम इस साइड में भी ऊपर से नीचे मैं सिलाई लगा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा कर ले ली है। अब ये कुर्ती की उल्टी साइड है, तो इसको मैं सीधे में रखूँगी। ये है सीधी साइड। इसी तरह से दूसरा पल्ला भी मैं सीधे साइड में रखूँगी। अब ये जो पट्टी है इसे हम इस तरह से ऊपर की तरफ निकाल देंगे। निकालने के बाद अभी हमें देखो, इस साइड से लगभग आधा इंच से भी ज़्यादा फोल्ड कीजिएगा अंदर की तरफ और इस तरह से इसके ऊपर हम इसे रख देंगे और सिलाई लगाएंगे। सेम तरीका इस साइड में भी होगा। पट्टी के सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेंगे और इस साइड से पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे नीचे तक। दोनों पट्टी बिल्कुल सेम तरीके से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सिलाई मार्जिन इस तरफ लिया और पट्टी को फोल्ड करके इसकी ओर रखकर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई हमें सिर्फ 1 इंच ही रखनी है। तो ये देखिए, 1 इंच से ज़्यादा ना हो। तो ये बिल्कुल 1 इंच है और बस उसी हिसाब से आपको फोल्ड करते हुए जाना है। पूरे नीचे तक मैं इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। अब इस साइड में जिस तरीके से हमने पट्टी फोल्ड की है, सेम तरीके से दूसरे साइड में भी, यानी दूसरे पल्ले में भी पट्टी फोल्ड होगी। तो ये तो मेरी पट्टी फोल्ड हो चुकी। अब सेम तरीके से मैं इस साइड की पट्टी भी फोल्ड करके लूँगी। मतलब सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ और पट्टी को इस साइड से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। इसकी चौड़ाई भी हमें 1 इंच ही रखनी है और बस मैं सिलाई लगा कर लूँगी। तो दोनों साइड में पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इसको हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो मैंने इस तरह से इसको रख दिया। रखने के बाद नीचे से आप जितना खुला छोड़ना चाहते हो, मतलब जितनी खुली स्लिट रखना चाहते हो उतना रख दीजिए। मैंने 16 इंच रखी है। अब हम ऊपर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर लेंगे। तो ये हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, यानी बड़े टाकों वाली, और वो भी देखो इस किनारे से लगेगी। तो बड़े टाकों वाली सिलाई क्यों लगानी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो लगभग ऊपर से 10 से 12 इंच तक आप बड़े टाकों वाली सिलाई लगा दो। उसके नीचे आप एकदम पक्की सिलाई लगा सकते हो, नीचे के निशान तक पक्की सिलाई लगा सकते हो। बस ऊपर से 10 से 12 इंच बड़े टाकों वाली सिलाई लगा लो। तो देखिए, ये हमने सिल दिया पूरा और ये पूरा एक फ्रंट पैटर्न हमारा तैयार हो गया। अब ये फ्रंट पैटर्न हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, गले का कटिंग तो हमने किया नहीं, तो बस वो करके लेना है।
तो एकदम बराबर से सेंटर में मैंने फोल्ड किया है। देखिए पट्टी को बिल्कुल दबा के रखिएगा और फिर वहां से गले की चौड़ाई जो हमने रखी थी पीछे की ओर 3.25 इंच, उतनी ही यहाँ पर भी रखनी है। फिर मार्क करने के बाद गले की लंबाई मैंने रखी है 3.5 इंच। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 10वां भाग हमें लेना है गले की लंबाई। तो 34 चेस्ट है तो 10वां भाग हुआ लगभग 3.5 इंच। बच्चों के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। और फिर मैंने इस तरह से यहाँ पर वी शेप में गोलाई दे दी और इसको कट कर दिया। तो लीजिए फ्रंट का गला हमारा कटिंग हो चुका। इसे मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो देखिए ये इस तरह से दिखेगा। अब बारी आती है बैक गले की। तो बैक गला अभी तो हमें नहीं कट करना, बस सेंटर में एक नॉच लगा दीजिएगा और इसे खोल कर रखिएगा। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो इसके ऊपर मैंने ये फ्रंट पैटर्न रख दिया। अब देखो बैक गले का जो सेंटर है वो बिल्कुल इस पट्टी के लाइन में आना चाहिए। ये पट्टी का सेंटर है और ये बैक गले का सेंटर एकदम आपको सही से एक लाइन में लाने हैं। और फिर हम यहाँ पर शोल्डर अच्छे से मिलाते हुए दोनों साइड में सिलाई लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पिन से इसको सेट कर देती हूँ, कहीं इधर उधर ना भागे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा कर ले रही हूँ। आप यहाँ पर शोल्डर के ऊपर डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा, क्योंकि सिंगल सिलाई से ये उधेड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगा कर ले ली है। अब मैं इसको खोल दूंगी। खोलने के बाद फिर से एक बार इसे इस तरह से बीच में से फोल्ड करके लेंगे। अब आप देखो बैक का गला हम कटिंग करेंगे। तो बैक का जो गला है पीछे का गला वो मैंने 0.75 इंच नीचे लिया है। 0.75 इंच का मतलब होता है 1 इंच को 2 पॉइंट कम। और इस तरह से गोलाई देके मैंने इसको कट कर दिया। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो एक्स्ट्रा का पार्ट है ये बाहर कैसे आया शोल्डर का। तो जब हम यहाँ पर पट्टी लगाते हैं तो ये यहाँ पर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आपका हो सकता है। तो बस इसे लेवल में कट कर देना है। तो क्या करना है, पीछे के जो आर्म होल है उसके लाइन में हम आगे का भी अच्छे से शेप देके इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया। अब ये बिल्कुल अच्छे से बन गया। अब यहाँ पर जो हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई थी तो मैंने बताया था ऊपर से 10 से 12 इंच तक आप कच्ची सिलाई लगा दो ताकि हम इसको यहाँ पर निकाल सके। तो ये बड़े टाकों वाली सिलाई थी तो इसलिए मैंने इजीली इसको निकाल दिया। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये कैसा बना है। तो देखिए ये इस तरह से हमने पट्टी को ऊपर से खोल दिया है। इसको कितना खोलना है तो देखो यहाँ से लगभग 5.5 इंच, कम से कम 5.5 इंच तक आपको खोलना है, या फिर 6 इंच भी आप रख सकते हो। अब फिर से मैंने इसको फोल्ड करके दिया है क्योंकि हमें कॉलर के लिए गला नापना है। तो इस तरह से हम पट्टी के ऊपर पट्टी बिल्कुल सही से रखेंगे और पूरा गला नापेंगे बिना खींचे। तो ये मेरा आ रहा है 9.5 इंच, मतलब हमारी जो कॉलर कटेगी वो 9.5 इंच चौड़ी कटेंगी। यहाँ पर मैंने कॉलर के लिए फ्यूजिंग पेपर लिया है। आपके पास हार्ड बुकरम है तो यूज कर सकते हो। इसकी चौड़ाई 10 इंच लेनी है और लंबाई मैंने रखी है 4 इंच। अब यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया है। बड़ों के लिए 3.25 या 3.5 इंच लीजिएगा और बच्चों के लिए 2.25 से 2.5 इंच लीजिएगा। वहाँ पर मैंने लाइन बना दी। अब हमने जो आगे और पीछे की गले की गोलाई नापी थी वो आई थी 9.5 इंच। तो हमने यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क कर दिया और यहाँ से सीधी लाइन ऊपर की तरफ बना दी। अब यहाँ से हम 1.25 इंच यानी 1 इंच और 2 पॉइंट ऊपर इतना मार्क करेंगे। बच्चों के लिए आप 0.25 इंच रख सकते हो। और यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे बड़ों के लिए, और बच्चों के लिए 2.5 इंच पर मार्क कीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ हम गोलाई देंगे। यहाँ पर मेरे पास ये पैटर्न स्केल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ से भी इस तरह से शेप दे सकते हो। बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। अब ऊपर से बस अंदाजे से मैं 2 पॉइंट नीचे मार्क करूंगी। ये बस 1/4 इंच है यानी 1/4 इंच है, और यहाँ से आगे तक मैं इस तरह से यहाँ पर पैटर्न स्केल से शेप दूंगी। तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास ये पैटर्न स्केल नहीं है। बस आप क्या करना है, यहाँ से मतलब सेंटर से आधा इंच नीचे लीजिएगा, आधा इंच नीचे लेकर यहाँ पर पॉइंट दीजिएगा और फिर इस तरह से बस हाथ से इस तरह से शेप दे दीजिएगा। बहुत ही सुंदर शेप आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर ये नापेंगे हमें, क्योंकि कर्व देने के बाद ये थोड़ा बढ़ जाता है। तो बस 9.5 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क करना है, क्योंकि गले की गोलाई उतनी ही थी। तो 9.5 इंच पर मार्क करने के बाद अब यहाँ से तिरछे में ऊपर की तरफ थोड़ा सा तिरछे में जोड़ देंगे। एक कोना हम ऊपर की तरफ बाहर निकालेंगे तो ये कॉलर बहुत सुंदर लगती है। अब बस बिल्कुल जैसा है वैसा हमें कट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगी, देखो
यहाँ पर मैं एक आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, आधा इंच एक्स्ट्रा कट करूँगी, क्योंकि हम में से बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं और उनको बहुत स्ट्रेस होता है कि कहीं कॉलर कम ना पड़ जाए, ज़्यादा ना हो जाए। तो कॉलर कम ना पड़े ये सही बात है, अगर ज़्यादा होती है तो भी चलेगा, तो हम लेते समय इसको ज़्यादा ही लेंगे। तो इसलिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा काटा है और इसे खोल दिया। अब ये कॉलर की ऊपर वाली साइड होगी और ये जो नीचे की है ये गले में ज्वाइन होगी। तो अब हम इसको कपड़े के ऊपर रखकर प्रेस करेंगे। तो मैंने इसे कपड़े के ऊपर रखकर प्रेस किया है। अब देखो, कपड़े के ऊपर रखकर आपको बस इस्त्री चलानी है तो ये चिपक जाएगा कपड़े के ऊपर। अब इसके चारों साइड में मैंने मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर दिया है। अब नीचे का जो मार्जिन है वो हम इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। लगभग मैंने ये 1/4 इंच मार्जिन छोड़ा है चारों ओर से। नीचे का मार्जिन बस ऊपर की ओर हमें रखना है और उसके ऊपर हम आयन चलाएंगे ताकि ये पूरी तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड हो जाए। अब बस मैंने क्या किया है, सेम इसी साइज का एक और पीस कट किया है कपड़े का, और ये बिल्कुल कॉलर की शेप की तरह ही होगा। अब देख सकते हो आप, ये जो नीचे का कपड़ा और ये ऊपर का कपड़ा है बिल्कुल सेम है, दोनों कपड़े बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से, बस हमने ऊपर के कपड़े को इस तरह से आयन करके ऊपर की तरफ फोल्ड किया है। तो ये नीचे की तरफ जो कपड़ा दिखता है, ये नीचे वाला, ये हमारे गले में सिलाई मार्जिन के काम आएगा। अब हमें ऊपर से यहाँ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मैंने बराबर से रख दिए हैं। अब बस हमें ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब ये जो सिलाई है ये हमारी फ्यूजिंग पेपर के ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर के किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। बस ऊपर की यहाँ पर हम स्टिच दे देंगे। उसके बाद आप देख सकते हो ये इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कट्स हमारे सिलाई के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये कट्स इस तरह से आपको दिखेंगे। पूरे कट्स लगाने के बाद अब हमें इस कॉलर को सेंटर में मोड़ना है और यहाँ पर एक सेंटर का हम निशान बनाएंगे। तो कोई भी कॉलर हो, सेंटर का निशान बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर हमने सेंटर में निशान लगा दिया। अब ये कॉलर हमारी तैयार है। अब ये जो हमारा पीछे का पल्ला है वहां पर भी मैंने सेंटर का निशान बना दिया है। अब ये कॉलर का सेंटर का निशान और ये पीछे के पल्ले में जो सेंटर का निशान है गले में, वो हमें मैच करते हुए यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद ये वाला जो बचा हुआ आधा हिस्सा है वो हम इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सिलाई करनी है। और सेम इसी तरीके से ये जो बचा हुआ आधा हिस्सा है वो भी हम यहाँ पर गले के ऊपर सिल देंगे इस तरीके से। तो मैं ये आपको मशीन के ऊपर दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इसे मैंने ले लिया। अब यहाँ पर हमने पिन लगाई है तो सेंटर से शुरू करेंगे। सेंटर से पहले 1/4 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए, मतलब एक ताप की सिलाई लेते हुए हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है, खासकर ये तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ये पूरी सिलाई हमने लगा दी। लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स्ट्रा का कपड़ा बचा है। तो हमें यहाँ पर ये टेंशन नहीं रहती कि अगर कॉलर कम पड़ जाए तो क्या करें। ज़्यादा होती तो चलेगी, लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए। अब हम ये बचा हुआ जो आधा हिस्सा है वो भी सिलाई करके ले लेंगे। तो बस इसे मैंने सेंटर में पकड़ा और यहाँ से मैंने सिलाई को शुरू कर दिया। ये करते समय ना ही हमें गले को खींचना है और ना ही हमें कॉलर को खींचना है। दोनों हमें लूज छोड़ने हैं और बस हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब बस ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, इस तरह से ये हमारी कॉलर की एक सिलाई तो लग गई। अब यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से दिखेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा का है ये भी आप देख सकते हो, इस और भी हमारा ये एक्स्ट्रा का बचा है क्योंकि हमने कॉलर कटिंग करते समय ही एक्स्ट्रा की कट की थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों मिलाने हैं, हमें दोनों पल्ले बिल्कुल सही से मिलाने हैं और नीचे का जो सिलाई मार्जिन है वो ऊपर की तरफ लेंगे। और यहाँ पर मैंने पिन लगा दी ताकि ये आगे पीछे ना हो। इसे मैंने सेट कर दिया। सेम इसी तरीके से हम कॉलर का दूसरा साइड भी सेट करेंगे। अब हमारी सिलाई यहाँ से ऊपर की तरफ लगेगी। तो देखो, यहाँ से सिलाई लगेगी। अब हम इसे तिरछे में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तिरछे में लेके जाना है, ना कि सीधे में। सेम इस साइड में भी करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसे मैंने एकदम बराबर से मिला दिया। मिलाने के बाद नीचे का जो सिलाई मार्जिन है वो मैंने अंदर की यानी ऊपर की तरफ कर दिया
और यहाँ पर मैंने पिन लगा दी। पिन लगाने के बाद यहाँ पर भी मैं आपको निशान बना के दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी और बिल्कुल ऊपर जाते जाते हम इसे तिरछे में लेके जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मैं तिरछे में सिलाई लगा दूंगी। दोनों तरफ मैंने पिंस लगा दिए हैं। पिंस लगाकर मैंने इसको सेट कर दिया है। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखो पहले हम लॉक कर देंगे आगे पीछे करके धागा, और फिर मैंने सिलाई को आगे लेते जाते हुए यहाँ पर पूरी कर दी। सेम इस साइड में भी हमें सिलाई लगानी है। तो देखो यहाँ से पहले सिलाई मार्जिन, नीचे का जो सिलाई मार्जिन है वो ऊपर की तरफ मोड़ना है, इसे अच्छे से मिलाना है देखो, और फिर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इसे भी हम हल्का सा तिरछे में लेंगे ताकि ये कॉलर का शेप बना रहे। देखो दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी। कितना आसान है ये कॉलर लगाना। अब आप देखोगे, देखिए इस तरह से अगर हम इसे अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो ये बिल्कुल सही से आती है, आप देख सकते हो। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये जो मार्जिन है ना इसे हमें कट करना है। इतना मार्जिन तो हमें रखना नहीं है, तो इसे मैं फिर से बाहर की तरफ निकाल देती हूँ। सेम इस साइड में भी होगा, इसे भी हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सही से और फिनिशिंग से लगेगा। ये देखिए बिल्कुल। बस इसका भी सिलाई मार्जिन हमें कट करना है। तो पहले हम सिलाई मार्जिन कट करेंगे, उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो बस 1/4 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है, बाकी का हिस्सा हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए इसे मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद ये जो कोना होता है इसे भी हमें कट करना है, क्योंकि कोना अच्छे से बाहर से निकल के आए, इसलिए हमें ये कॉर्नर कट करना है। सेम इसी तरीके से इस साइड में भी हम एक्स्ट्रा का जो सिलाई मार्जिन है वो कट कर देंगे और यहाँ पर भी कोने को ट्रिम कर देंगे इस तरीके से। बस कोना कट करते समय सिलाई के ऊपर कट नहीं जाना चाहिए। अब हम इसे सीधे में कर लेते हैं। तो देखो सीधे में हमने कर दिया और पूरी टेंशन हमारी ख़त्म हो गई कि कॉलर ज़्यादा बचेगी कम होगी, बिल्कुल भी नहीं टेंशन रहेगी। बहुत अच्छे से इस तरीके से कॉलर लगाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा। अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी कॉलर बैठी है। अब इसके कोने जो है वो हम अच्छे से निकालेंगे। उसके लिए आप कोई भी नुकीला ऐसा लीजिए इंस्ट्रूमेंट और उसे अंदर की तरफ डालकर कोने निकाल दीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा नुकीला नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ पर कट हो सकता है। अब देखो कोने अच्छे से निकल के आए। अब मैं इसको उल्टे में लेती हूँ, इसे मैं उल्टे में लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं दिखा सकूँ। अब देखो अब एक सिलाई सिर्फ बाकी है हमारी, तो हम क्या करेंगे, सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ रखेंगे और इसे बिल्कुल यहाँ से रखते हुए हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखो इस तरह से रखना है और बस किनारे से सिलाई चलाते जाना है और पूरी कॉलर हमारी अटैच हो जाएगी। बहुत ही सिंपल। अब देखो यहाँ से हमें बस यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये पूरा हम यहाँ पर सिलाई लगा कर लेंगे। तो ये मैं आपको मशीन के ऊपर दिखाती हूँ। तो किसी भी एक साइड से हम शुरू करेंगे। अब देखो ये सिलाई लगाते समय हमें कॉलर को खींचना नहीं है, बस ये जो यहाँ से किनारे पे हमारी सिलाई लगेगी। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ रहे, गले का भी और कॉलर का भी। तो सिलाई मार्जिन का कपड़ा मैंने अंदर की तरफ रखा है और बस मैं किनारे से सिलाई लगाते जा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सिलाई लगाते समय थोड़ा बहुत हमारा कपड़ा खींचता है, तो हम बिल्कुल इसे ढीले में छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अगर कपड़ा खींचता है तो जब कॉलर लगते लगते लास्ट में थोड़ा सा कपड़ा बचता है तो वहाँ पर छोटी सी प्लेट आ सकती है। अगर आती भी है इस कॉलर में तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये अंदर की तरफ छिप जाएगी। लेकिन हमें थोड़ी सावधानी बरतनी है, हमें खींचना नहीं है। तो बिल्कुल गले का और कॉलर का मेल रखते हुए हमें इसे स्टिच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी। बिल्कुल एक कोने से सिलाई शुरू की है, किनारे से होते हुए दूसरे कोने तक आ गए हैं और ये हमारी यहाँ पर सिलाई ख़त्म हो गई। जहाँ पर सिलाई ख़त्म होती है वहाँ पर हम इसे इस तरह से घुमाएंगे और ऊपर की तरफ कॉलर के किनारे में हम सिलाई लगाएंगे। साइड में भी मैंने लगा दी, अब ऊपर में भी लगाएंगे, इससे कॉलर और अधिक सुंदर दिखेगी। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से हमारी कॉलर यहाँ पर लग गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसे लाइक भी कर दीजिएगा।
तो ये कॉलर हमारी पूरे में लग गई है। अब हम धागे को कट कर देंगे। तो देखो ये कॉलर हमारी तैयार है बिल्कुल। बस अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब ये फोल्ड हमारा कैसा होगा देखो। तो ये फोल्ड करने के बाद में आप इसे आयरन करके लीजिएगा। अब देखो इस तरह से ये हमारा फोल्ड रहेगा। और अब देखो ये कॉलर का शेप कितना सुंदर लग रहा है। बाद में हम यहाँ पर एक हुक और आई लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अगर खुला रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। अब देखो आगे का और पीछे का पल्ला बिल्कुल मैंने आर्म होल के और अच्छे से मिला के रखा है। आप देख सकते हो दूसरी साइड में भी आर्म होल अच्छे से मिला के रखना है। ठीक है। अब इस तरह से रखने के बाद हमें क्या करना है देखो, अगर मैं इस तरफ पलटती हूँ तो आपको आगे का पल्ला जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखेगा बाहर की ओर। आप देख सकते हो। बस हमें इसे कट करना है। तो ये एक्स्ट्रा का क्यों निकल के आया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हमने जो आगे की तरफ पट्टी लगाई थी उसके बाद ये थोड़ा एक्स्ट्रा का हो जाता है, जिस तरह से शोल्डर का हुआ था। बस हमें उसे ट्रिम कर देना है। दूसरी साइड में भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये एक्स्ट्रा का है तो इसे हम कट कर देंगे। तो ये आगे का पल्ला जो एक्स्ट्रा का बाहर की तरफ निकल के आया था वो हमने अच्छे से ट्रिम कर दिया है। अब ये दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर हो गए हैं। आप देख सकते हो ये भी बराबर हो गया और दूसरी साइड का भी बराबर हो गया। अब बारी आती है स्लीव्स कटिंग की। तो हम यहाँ पर जो भी बचा हुआ कपड़ा था वो मैंने ले लिया है और इसे 4 फोल्ड में मैंने फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर लंबाई जो है वो मैंने ली है 11.5 इंच और यहाँ पर कैप हाइट मैंने रखी है 3.25 इंच। आप अपने हिसाब से अपनी कैप हाइट रख सकते हो। वहाँ पर मैंने लाइन बना दी और फिर मेरा जो आर्म होल राउंड है वो है 15.5 इंच। उसका आधा होता है 7.25 इंच। तो तिरछे में मैंने 7.25 इंच पे मार्क करके इस तरीके से हमने शेप दे दिया। तो ये आगे का और पीछे का दोनों शेप मैंने दे दिए। नीचे की तरफ मेरी जो बाजू की गोलाई है वो 5.5 इंच है, वो भी मैंने यहाँ पर बना दी। और साइड से भी मैंने इस तरीके से सिलाई मार्जिन लेते हुए इसको कट कर दिया। ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्लीव की तरह ही कटिंग होगा। और सेंटर नॉच लगा दिया और फिर इसका एक साइड है फ्रंट का वो भी मैंने कट कर दिया। अब ये दोनों स्लीव्स हमारे तैयार है। अब इस स्लीव्स को हम नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो ये जो साइड में बचा हुआ कपड़ा है इसी के मैं पट्टी लगाने जा रही हूँ। आप चाहो तो दूसरे कलर की भी लगा सकती हो जिस कलर की आपने कॉलर बनाई है। अब देखो इसको मैंने इस तरह से रख दिया सीधे में और यहाँ पर फोल्ड है तो फोल्ड कट कर देंगे। अब ये जो पट्टी की लंबाई मैंने रखी है वो है 5 इंच। अब ये देखिए ये पट्टी हमारे नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड होके लगेगी। तो चलिए बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जिस कलर की कॉलर लगाई है उसी कलर की 16 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और 3.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। अब इसे हम बीच में फोल्ड करके यहाँ से इस तरह से तिरछे में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से तिरछा तिकोन बनाना है और बस उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये जो स्ट्रिप है ये पट्टी है ये हमारे बाजू में जुड़ेगी। अब नीचे की तरफ भी हम इस तरह से तिरछा तिकोन बनाएंगे और उसी के ऊपर सिलाई चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है सिलाई के बाहर वो हम कट कर देंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा कट लगाएंगे और इस और भी साइड का एक्स्ट्रा का कपड़ा हम कट करेंगे और यहाँ से भी कट लगाएंगे। अब इस पट्टी को हम बीच में से कट करेंगे क्योंकि हमें ऐसी 2 पट्टियाँ चाहिए 2 स्लीव्स के लिए। तो ये 2 पट्टियाँ हमारी इस तरह से बनेगी। अब देखो इसे हमें पलट कर लेना है। जिस तरीके से हम हमारी डोरी पलटते हैं उसी तरीके से हम इसे पलट कर लेंगे ताकि ये सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ चला जाए। तो बस इसे इस तरह से पलट के लेना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर कैंची डालकर इसके जो कोने हैं तिकोन के वो निकाल दी हूँ। अब ये दोनों पट्टी मैंने इसी तरह से पलट कर ले ली है। अब बस इसके ऊपर से हम इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे साइड से। ये देखिए इस तरीके से। अब ये दोनों पट्टियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको स्लीव्स का बता दूंगी। तो जो स्लीव्स हमने कट करके रखे थे इसको मैंने यहाँ पर सेंटर नॉच दिया और इसे मैंने खोल दिया। इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर ये पट्टी ली है जो हमने कट करके ली थी, इसको हम एक साइड से जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई चलाएंगे। तो पट्टी का साइड भी उल्टा है वो ऊपर की तरफ है और स्लीव का भी उल्टा ऊपर की तरफ है।
अब ये जो हमने स्ट्रिप्स बना के रखे थे वो हमें सिर्फ 6 इंच के ही लेने हैं। तो 6 इंच के ऊपर मैंने कट कर दिया और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से जोड़ दूंगी सेंटर में, और उसके ऊपर ये पट्टी रखकर यहाँ पर मैं सिलाई चलाऊंगी। तो हमारी पट्टी भी ज्वाइन हो गई और अंदर की स्ट्रिप भी। ये देखिए, अब अंदर की स्ट्रिप इस तरह से बाहर निकालेंगे नीचे की तरफ, और फिर इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ डालकर इसके ऊपर रख देंगे। तो ये 2 इंच चौड़ी होनी चाहिए कम से कम। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हो चौड़ा तो रख सकते हो। इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगने के बाद बस हमारी स्लीव तैयार हो गई। अब देखिए ये पट्टी हमारी इस तरह से इसके ऊपर, पट्टी के ऊपर सिलाई आई है। अब इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और इसके ऊपर एक बटन लगा देंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब दोनों स्लीव्स तैयार हैं। बस स्लीव का सेंटर और शोल्डर की सिलाई, इन दोनों को अच्छे से मिलाते हुए हम दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे, आगे और पीछे भी। सेम इस तरीके से दोनों स्लीव्स हम जोड़ कर लेंगे। तो देखो स्लीव्स को मैंने जोड़ कर लिया है और इसे अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रख भी दिया है, क्योंकि हमें अभी फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब देखो ऊपर से नीचे मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और सेम दूसरी साइड में भी ऊपर से नीचे मैं सिलाई लगा दूंगी। मैंने सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हो दोनों साइड में मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब बारी आती है बॉटम की। बॉटम यानी मोरी। तो मोरी की ओर हम बस सिंपल इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो देखो मैंने सिलाई लगा दी है और हमारी कुर्ती कितनी प्यारी लग रही है। इसके ऊपर मैं इस तरह से बटन्स लगा दूंगी, बहुत सुंदर लगेगा। अब देखो यहाँ पर ये कॉलर, अगर पीछे का साइड देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ आगे की तरफ मैंने एक हुक और आई बना दिया है। आप चाहो तो इसे लगा सकते हो, चाहे तो खुला भी छोड़ सकते हो। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है कुर्ती, फिटिंग में भी बहुत सुंदर आई है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।